बराह रास्त आपको दिखाते हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है। इंसाफ का तकाजा ये होता है कि जब कोई मसला हो उस पर फौरी तौर पर जो भी कानून है, जो भी तरीकाकार है, उसके तहत कार्रवाई की जाए। हमने ये कहा कि मुल्क का कानून, इलेक्शन का कानून ये कहता है कि इस मुल्क में कोई जमात भी किसी बैरूनी शख्स से अगर पैसा ले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है कि किस शख्स ने पैसा दिया, कितना दिया, कब दिया। और किसी जमात को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी फॉरेन कंपनी से फंडिंग हासिल कर सके। इस केस में जो पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का मामला है, अकबर एस बाबर साहब ने बड़ा वाज़ेह सबूत मुहैया किया आज से 8 साल पहले। उसके बाद हर हीले और हर बहाने से पीटीआई ने ये कोशिश की कि ये मामला ना चल सके। अपनी हुकूमत के दौरान सियासी दबाव भी डाला, इस मामले को रोकने की कोशिश की, हुकूमती दबाव भी डाला, इलेक्शन कमीशन पर दबाव भी डाला। बहरहाल हकायक को बदला नहीं जा सकता। ये एक वाज़ेह हकीकत है कि वो रिकॉर्ड जो आज इलेक्शन कमीशन के सामने है, और ये रिकॉर्ड पीटीआई ने मुहैया नहीं किया। पीटीआई ने 8 साल में जो रिकॉर्ड मुहैया किया है उसकी हैसियत भी आप देख लें। जो रिकॉर्ड मिला है, जिन अकाउंट्स का मिला है, वो स्टेट बैंक से जो बाहर से रिमिटेंस आई है, जो दूसरे ममालिक से पैसा आया है, उसका रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर जो अकाउंट्स थे उनकी हैसियत भी आपके सामने है कि पीटीआई ने खुद कह दी हमें इस अकाउंट का इल्म नहीं था। पार्टी के सदर अकाउंट चलाते हैं, अकाउंट का इल्म पीटीआई को नहीं है। और सबसे बढ़कर अमेरिका में फॉरेन एजेंट के तौर पर कम से कम 2 कंपनियां मौजूद हैं, एक टेक्सास में, एक कैलिफोर्निया में, जिन कंपनियों के चेयरमैन का नाम इमरान खान है। ये कंपनियां अमेरिका में फॉरेन एजेंट के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। इनके पास जो पैसा आता है वो पैसा वहां पब्लिक रिकॉर्ड होता है। आप जाकर देख सकते हैं कि इस फॉरेन एजेंट कंपनी जिसका चेयरमैन इमरान खान है, उसने किससे पैसा हासिल किया और कितना पैसा हासिल किया। वहां पर भी उस रिकॉर्ड में जो अमेरिका में पब्लिक रिकॉर्ड है, उसमें भी अफराद के नाम भी हैं और कंपनियों के नाम भी हैं। क्या कंपनी से पैसा हासिल करना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है? कंपनियों से पैसा आप हासिल इसलिए नहीं कर सकते कि अगर आप कंपनियों से पैसे लेंगे तो आप उनके एजेंट बन जाते हैं। आप फिर किसी से पैसे हासिल करके मुल्क के मुफाद में फैसला नहीं करेंगे, उस कंपनी के मुफाद में फैसला करेंगे। उस कंपनी के पीछे जो अशखास हैं उनके मुफाद में फैसला करेंगे। इसीलिए फॉरेन जो हमारे मुल्क का कानून है, वो किसी फॉरेन कंपनी से किसी सियासी जमात को पैसे लेने की इजाजत नहीं देता। इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म उन दोनों कंपनियों का चेयरमैन है, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब हमने इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि रिकॉर्ड बड़ा वाज़ेह है, फैसला आपने करना है। यहाँ पर रात के अंधेरे में अदालतें खुलती हैं जो अपने ही फैसलों की दफी कर देती हैं। तो क्या ये पाकिस्तान के अवाम का हक नहीं कि उनको मालूम हो कि इस मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात
किससे पैसे लेती रही है, कब लेती रही है, कितने लेती रही है, और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि उस पैसे की एक बड़ी रकम जो हासिल की गई वो मुल्क में नहीं आई। वो आज भी बाहर मौजूद है, वो जाती अकाउंटों में मौजूद है। इन सवालात का जवाब किसी के पास है? हर हरबा इस्तेमाल किया पीटीआई ने और इमरान खान ने कि ये मामला इलेक्शन कमीशन में ना चल सके। हर रोज अदालतों में पिटिशनें हुई, स्टे ऑर्डर की कोशिश की गई, रिकॉर्ड ना देने की कोशिश की गई, लेकिन हमने यही आज इल्तिजा की है इलेक्शन कमीशन से, दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान के अवाम का हक है कि उनको पता चले कि इमरान खान किससे पैसे लेते रहा और पीटीआई किससे पैसे लेकर इस मुल्क में सियासत कर रही है। सिर्फ कल की बात है कि फाइनेंशियल टाइम जैसे इदारे में, जिसको आप अदालत में लेकर जा सकते हैं, उन मुमालिक में भारी रकम हासिल कर सकते हैं, उसने कहा और के आरिफ नकवी साहब जो अबराज कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, उन्होंने लंदन में क्रिकेट मैच करवाई और वहां पर करोड़ों रुपए की रकम हासिल की उन लोगों से, और उनको बताया गया कि ये रकम जो है ये चैरिटी के कामों में इस्तेमाल होगी, यानी अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल होगी। और ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जो आरिफ नकवी साहब की कंपनी थी जिसका नाम भूटान क्रिकेट लिमिटेड था, जो क्रिकेट मैच करवाकर पैसे फलाई कामों के लिए इकट्ठे करती थी, उस कंपनी से 55 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम पाकिस्तान पीटीआई और इमरान खान के अकाउंट में भेजी गई। ये सब बातें रिकॉर्ड का हिस्सा है, और ये वो रिकॉर्ड है जिसको इमरान खान ने नहीं दिया। 8 साल इमरान खान ने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। ये स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है जिसकी कोई नफी नहीं कर सकता। रिकॉर्ड पर मौजूद है कि भूटान से $2.2 मिलियन जो आज 55 करोड़ रुपया बनता है, वो रकम यहाँ पर पीटीआई और इमरान खान के अकाउंटों में आई है। ये रकम हासिल करके आपने क्या इलेक्शन कानून की नफी नहीं की? क्या आपने अपने फैसले किसी को बेचे नहीं? इन कंपनियों के पीछे कौन लोग थे, ये वक्त बताएगा। क्या आपने अपने फैसले किसी को बेचे नहीं? इन कंपनियों के पीछे कौन लोग थे, ये वक्त बताएगा। लेकिन हकीकत ये है कि चोर जब चोरी करता है उसकी सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि मैं किसी ना किसी तरह इस काम से निकल सकूं, रिकॉर्ड पेश ना कर सकूं, कानून के गिरफ्त से बाहर आ सकूं। तो जो 8 साल इमरान खान का अमल रहा है, जो पीटीआई का अमल रहा है, वो इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये दूसरों से पैसा हासिल करके, ऐसी कंपनियों से जिसके मालिकान का पता नहीं है, जो इलेक्शन कानून की नफी है, पैसा हासिल किया गया और पाकिस्तान में सियासत में इस्तेमाल किया गया। तो जब आप सियासत में किसी का पैसा इस्तेमाल करेंगे तो फिर कल उसकी कीमत भी आपको अदा करनी पड़ती है, और वो कीमत पाकिस्तान के अवाम अदा करती है।